जिंदगी इंसान को कैसे कैसे मोड़ पे ले आती है। यूं तो माँ के पाँव तले जन्नत होती है, लेकिन यहाँ तो माँ के पाँव में जूता भी नहीं, सर छुपाने के लिए छत भी नहीं, खाने के लिए रोटी भी नहीं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी माँ जी से करवाने के लिए जा रहे हैं जो कि बेवा हैं और उनका एक ही बेटा है और वो भी ज़हनी माजूर है और ये बहुत ही खस्ता हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनके घर के सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक मुकम्मल घिरकर तबाह हो गया और दूसरे कमरे के अंदर पूरी छत रिसती रहती है और पानी अंदर आता रहता है और इसी एक ही कमरे के अंदर ही किचन भी है, वॉशरूम भी है और इनका बेटा भी इनके साथ इसी कमरे में मौजूद है। और इस कमरे की छत भी इतनी खतरनाक है कि ये भी किसी वक्त गिर सकती है। आप ये वीडियो देख रहे होंगे अपने सुकून दे घरों में बैठ के, सुकून दे बिस्तर में बैठ के, लेकिन कभी आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक दिन के लिए भी ऐसे एक कमरे में रह सकते हैं। मौलाना सुहेल तैयब साहब की निशानदही पे हमारी टीम वहाँ पे पहुँची और उन्होंने जाके माजी से पुरसाने हाल किया और वहाँ पे जाके जो हमने मनाजिर देखे और जो उनके हालात देखे वो काबिल बयान भी नहीं है। हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि क्या क़यामत के दिन हमसे सिर्फ नमाज और रोज़े का पूछा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने हम पेट भर के खाना खाएं, हम एक आरामदेह बिस्तर में सोएं, हम एक आरामदेह घर में रहें और हमारी एक माँ जी ऐसे बेयारो मददगार हो, तो कल बरोज़े क़यामत हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हमारी मीडिया टीम मौलाना सुहेल तैयब के साथ यहाँ पे गई और हमने उनके साथ इनका एक कमरा, इनका एक वॉशरूम और एक किचन बनवाने की हामी भरी और उसके साथ साथ किचन ना भी हो सके तो कम से कम एक हैंड पंप, एक नलका लगवाने की हमने हामी भर ली। और इस हामी भरने के बैक एंड के ऊपर जो मेरी आर्मी है, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो सब आप लोग हैं। हम यहाँ पे आप लोगों के साथ मौलाना सुहेल तैयब साहब का कॉन्टैक्ट नंबर और अकाउंट की डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं। जितने भी मुखय्यर हजरात हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिल के अपनी माँ जी को एक अच्छी ज़िंदगी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक कम से कम नॉर्मल ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकें। ये आप देखें कि ये इनका पूरा मुकम्मल कमरा है। अच्छा, ये मुकम्मल, ये इनके कमरा, ये समझो कुल कायनात है ये अम्मा जी की। अब अच्छा, घर में इनकी जैसे बताया वाशरूम नहीं है, किचन नहीं है, इसी तरह कोई हैंड पंप नहीं है पानी के लिए, कोई मोटर नहीं है, टैंकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये ड्रमी है, यहाँ पर इनका पानी सताक होता है ड्रमी के अंदर, ये वो भर के लाते हैं यहाँ से, फिर ये अपनी ज़रूरत, जो ज़रूरत है ना वो पहले नंबर पर कमरे की, दूसरे नंबर पर वाशरूम की, वाशरूम होना चाहिए। पूरी अम्माएँ किसी हमसाए के घर जाएगी, ठीक है, ऐसी ही ज़रूरत पूरी करते हैं किसी रिश्तेदार के या हमसाए के घर जाकर। इनके लिए दूसरे नंबर पर वाशरूम होना चाहिए, तीसरे नंबर पर हैंड पंप, इनका नलका होना चाहिए, कम से कम पानी का। ये जो 4 चीज़ें बताई हैं ना, 4 चीज़ों पे तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक 4.5 लाख का तकरीबन खर्चा है। 4 लाख से 4.5 लाख, जिसमें कमरा भी हो, वाशरूम भी हो, हैंड पंप भी होगा और 4 दीवारें जो थोड़ी सी टूटी हुई है। ढह सकती है तो बस ढहेगी, हम क्या करें, कहाँ जाएं? कौन आने देता है, पागल है और माया, कहाँ जाए।